देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बड़ा टाइटल वैकेट हो चुका है। समोआ जो कि एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं स्टेफनी वैकूर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू कंफर्म होने के बाद स्टेफनी वैकूर को लेकर सीएमएल और एनजेपीडब्ल्यू में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे आर्गुबली मैक्सिको की हॉटेस्ट फ्री एजेंट स्टेफनी वैकूर की। वेल गाइज ये बात तो मैं सुबह की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेफनी वैकूर ने सीएमएल के अंदर उनके दोनों टाइटल को वैकेट कर दिया है, और स्टेफनी वैकूर के लास्ट नाइट सीएमएल पर कम्पीट करने के बाद वो यहाँ पर सीएमएलएल रेसलिंग को लीव करके अब यहाँ पर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज क्योंकि सुबह मैंने जो वीडियो डाली थी वो वीडियो मैंने कल रात को रिकॉर्ड की थी, तो गाइज इसीलिए उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्टेफनी वैकूर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। गाइज यहां पर कल रात को ही शॉन माइकल के द्वारा ऑफिशियली सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया जाता है कि स्टेफनी वैकूर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर चुकी है और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड के ऊपर काम करेंगी। और यहीं शॉन माइकल के ऑफिशियली ये कंफर्म करने के बाद कि स्टेफनी वैकूर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर चुकी है और वो यहां पर एनएक्सटी पर काम करने वाली है। अब यहां पर स्टेफनी वैकूर के पूरे कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी सारी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर फाइनली ये रिवील हो चुका है कि स्टेफनी वैकूर ने आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कब और कैसे ज्वाइन किया। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। फॉरबिडन टूर पर स्टेफनी वैकूर के हुए मैच के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टेफनी वैकूर के परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस थी, और इसी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी ने वैकूर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था। बट गाइस क्योंकि स्टेफनी वैकूर उस समय सीएमएल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, तो उस समय तो वैकूर ने किसी के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। बट गाइस यही स्टेफनी वैकूर के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू से ऑफर आने के बाद स्टेफनी वैकूर ने सीएमएल को ये बता दिया था कि वो यहाँ पर उनकी कंपनी को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से किसी एक को ज्वाइन करने वाले गए। और वैसे तो सीएमएल के कॉन्ट्रैक्ट में स्टेफनी वैकूर को और लंबा काम करना था, बट गाइस यहाँ पर सीएमएल ने स्टेफनी वैकूर की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें यहाँ पर उनकी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने का फ्रीडम दिया था। और गाइस यहाँ पर सीएमएल ओरिजिनली ये प्लान कर रही थी कि स्टेफनी वैकूर करंटली सीएमएल के अंदर जिन दो टाइटल को होल्ड कर रही है वो दोनों टाइटल वो एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल के अगले पेपर व्यू फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर ड्रॉप करेंगी। और फैंटास्टिक मेनिया पर टाइटल को ड्रॉप करने के बाद स्टेफनी वैकूर फाइनली सीएमएल को लीव करके एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी को भी ज्वाइन करेंगी। और गाइस इसी रीजन की वजह से एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल के फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर स्टेफनी वैकूर को बुक किया गया था। बट गाइस एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल के बाहर भी काफी सारे इंडी रेसलिंग प्रमोशंस के ऊपर स्टेफनी वैकूर के मैचेज ऑलरेडी अनाउंस थे। और इवन यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग ने भी अगस्त में स्टेफनी वैकूर का टाइटल मैच अनाउंस किया था। और गाइस करीबन 15 से भी ऐसे ज्यादा रेसलिंग शो थे जिनके ऊपर ऑलरेडी स्टेफनी वैकूर को अनाउंस किया गया था। बट गाइस यहाँ पर स्टेफनी वैकूर के इतने सारे कमिटमेंट होने के बाद भी 3 दिन पहले स्टेफनी वैकूर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी हीट वेव पेपर व्यू के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर होती गए। और जब यहाँ पर कनाडा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को लेकर हीट वेव पेपर व्यू कर रही थी, तो वैकूर यहाँ पर बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थी। और गाइस यहाँ पर वैकूर पूरे शो के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से बात करती गए, और उसी के बाद उसी दिन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा वैकूर को कंपनी पर साइन किया जाता है, जिसके बाद कि स्टेफनी वैकूर यहाँ पर लास्ट नाइट के ऊपर सीएमएल में उनके आखिरी मैच को रसल करती गए। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एग्रीमेंट करने के बाद स्टेफनी वैकूर ने सीएमएल को ये बताया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर चुकी है, जो कि काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। क्योंकि गाइस वैकूर को सीएमएल को पहले बताना चाहिए था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। बट गाइस वैकूर ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद सीएमएल रेसलिंग को ये बात बताई, जिसकी वजह से सीएमएल के अंदर काफी टेंशन थी। और जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कनाडा में उनका एनएक्सटी हीट वेव पेपर व्यू कर रही थी, उस दिन के ऊपर भी ओरिजिनली सीएमएल के शो पर वैकूर के मैच को अनाउंस किया गया था। बट गाइस वैकूर के एनएक्सटी के बैक स्टेज पर होने की वजह से वो यहाँ पर सीएमएल के शो पर काम नहीं कर पाई। और गाइस इसके बाद से ही सीएमएल की मैनेजमेंट वैकूर को लेकर काफी ज्यादा नाराज थी। और गाइस अब जबकि ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि वैकूर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रही है, तो गाइस यहाँ पर इस रीजन की वजह से जिन भी रेसलिंग कंपनीज के ऊपर स्टेफनी वैकूर का मैच होने वाला था, उन सभी कंपनीज को यहाँ पर ये अनाउंस करना पड़ा है कि स्टेफनी वैकूर अब उनके शो पर काम नहीं करेंगी। और गाइस वैकूर के इस तरीके से सीएमएल को लीव करने के बाद अब मैक्सिको के अंदर स्टेफनी वैकूर को लेकर काफी ज्यादा हीट है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये पहली बार हुआ है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सीएमएल रेसलिंग को टारगेट किया गया है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE कभी भी CML के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को टारगेट नहीं करती थी, और क्योंकि पहली बार WWE के द्वारा CML के किसी कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को टारगेट किया गया और WWE की वजह से स्टेफनी वैकूर ने CML में बिना टाइटल को ड्रॉप किए यहाँ पर CML कंपनी को लीव करके WWE को ज्वाइन किया है। तो गाइज इसीलिए स्टेफनी वैकूर को लेकर CML और NJPW दोनों कंपनी काफी ज्यादा नाराज है, और गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली अगर फ्यूचर में कभी CML रेसलिंग के अंदर वैकूर रिटर्न करना भी चाहेंगी तो शायद यहाँ पर CML स्टेफनी वैकूर को लेने वाली नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर बेसिकली स्टेफनी वैकूर के द्वारा काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया गया है, और CML यहाँ पर इस बार WWE और स्टेफनी वैकूर को लेकर काफी ज्यादा अनहैप्पी चल रही है, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। क्योंकि गाइज मुझे भी यही लगता है कि वैकूर को यहाँ पर पहले CML में टाइटल को ड्रॉप करना चाहिए था, उसके बाद उन्हें WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था। बट गाइज बिना CML को बताए वैकूर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं गए। वेल गाइज मैं पर्सनली अब ये होप कर सकता हूँ कि WWE के अंदर वैकूर को शानदार बुकिंग मिले, क्योंकि गाइज डेफिनेटली यहाँ पर स्टेफनी वैकूर वो रेसलर है जो किसी भी कंपनी के ऊपर टॉप रेसलर बनना डिजर्व करती है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि CML और NJPW में इतने हिट होने के बाद आखिर यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर स्टेफनी वैकूर को कैसे बुक किया जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के आज हुए डायनामाइट शो के एंडिंग की। वेल गाइज ये चीज़ तो हम सभी लोगों ने देखी। आज AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर शॉकिंगली मरिया में टोनी स्टोम पर टर्न करती हुई दिखाई देती गए, और यही मरिया में के टोनी स्टोम पर टर्न करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर मीना शिकोवारा की तरफ से इस पूरे एंगल को लेकर ट्वीट सामने आया है, जहाँ पर बेसिकली मीना शिकोवारा सोशल मीडिया के ऊपर हमें यहाँ पर नो ट्वीट करते हुए दिखाई देती गए, और मीना शिकोवारा ट्वीट करके ये बोलती गए कि उन्हें यहाँ पर सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मरिया में ने टोनी स्टोम पर क्यों टर्न किया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी और मरिया की इस स्टोरी लाइन के अंदर मीना शिकोवारा की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार समोआ जो की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज AEW के डायनामाइट पर देखी। आज AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर स्टैम्पीड स्ट्रीट फाइट के अंदर क्रिस जेरिको ने समोआ जो की जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद की समोआ जो को एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। और अब आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो आपको आखिरी बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर करीबन 3 से 4 महीने तक AEW के अंदर समोआ जो काम नहीं करेंगे। और गाइज ये बात तो मैं आपको आज से करीबन 6 महीने पहले ही बता चुका हूँ कि समोआ जो अमेरिका की फेमस सीरीज ट्विस्टेड मेटल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और लास्ट ईयर भी जब ट्विस्टेड मेटल के अंदर समोआ जो को शूटिंग करनी थी तो वो यहाँ पर AEW से 3 से 4 महीनों के लिए गायब थे। और अब यहाँ पर एक बार फिर से जब ट्विस्टेड मेटल को लेकर सेकंड सीजन आ रहा है तो गाइज सेकंड सीजन के शूटिंग के लिए समोआ जो को एक बार फिर से AEW से लीव लेना पड़ा है। और गाइज समोआ जो के हॉलीवुड में कमिटमेंट के वजह से ही आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो को टीवी से ऑफ किया गया है। और बेसिकली AEW के स्टोरी लाइन के हिसाब से AEW कंपनी ये बताने वाली गए कि जेरिको की वजह से समोआ जो इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में भर्ती गए, जबकि रियलिटी के अंदर समोआ जो बेसिकली ट्विस्टेड मेटल की शूटिंग के लिए जाने वाले गए, और पॉसिबली अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर अब यहाँ पर समोआ जो आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर समोआ जब उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW कोलिजन के टीवी टैपिंग की। तो गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के इस हफ्ते का जो सैटरडे नाइट पर कोलिजन शो होने वाला है वो यहाँ पर AEW का लाइव कोलिजन शो ना होकर बल्कि AEW का प्री रिकॉर्डेड कोलिजन शो होगा, जिसको यहाँ पर आज AEW कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और आज यहाँ पर कैलगरी में डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना में AEW ने उनके 2 घंटे के कोलिजन को टेप किया, जो AEW कंपनी सैटरडे को ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और यहीं AEW के आज कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर AEW का एक मेजर टाइटल वैकेट हो चुका है, जो टाइटल और कोई नहीं बल्कि AEW का ट्रियोस टाइटल है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जे वाइड और गन क्लब करंटली AEW और ROH के यूनिफाइड ट्रियो चैंपियन थे। बट गाइस यहीं लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब यहां पर हैंगमैन एडम पेज और जे वाइड के मैच के अंदर क्रिश्चियन केज की वजह से जे वाइड उनका मैच हार गए, तो गाइस उसके बाद
बाद स्टोरी लाइन के हिसाब से जे वाइट को इंजरी हो चुकी है और स्टोरी लाइन में जे वाइट के इंजर्ड होने के बाद इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर अब यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड ने AEW का ट्रियोस टाइटल वैकेट कर दिया है, जहां पर बेसिकली AEW कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड के मेंबर जूस रॉबिन्सन और गन क्लब एक इंडी टीम को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड के मैच को जीत जाने के बाद गन क्लब ये अनाउंस करती गए कि जे वाइट के इंजर्ड होने की वजह से जे वाइट के जगह अब जूस रॉबिन्सन AEW के ट्रियो चैंपियन बनेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के इंटर्न वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टोफर डेनियल अरीना में आकर ये अनाउंस करते गए कि जूस रॉबिन्सन जे वाइट की जगह ट्रियो चैंपियन नहीं बनेंगे और इसके बाद क्रिस्टोफर डेनियल के द्वारा AEW के ट्रियो टाइटल को वैकेट कर दिया गया है और अब यहां पर ट्रियो टाइटल के वैकेट होने के बाद पॉसिबली पेट्रियोकी और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में ट्रियो चैंपियनशिप के लिए हमें फ्यूचर में मैच देखने को मिलेगा। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ट्रियो टाइटल के वैकेट होने के बाद आखिर यहां पर क्रिश्चियन केज AEW के ट्रियो चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।